हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। नेहा ने अपनी सास मालती जी से भले ही कभी खुले तौर पर शिकायत न की हो, पर मन के कोने में उनके रिश्ते की खटास उसे हर पल खलती थी। शादी को अभी 2-4 महीने ही हुआ था और नेहा के मन में दुल्हन के सारे सपने सच होने की चाहत भी अभी बाकी थी। एक दिन जब मालती जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब नेहा उनके पास गई। उसने सोचा शायद प्यार से बात करने से सास बहू के बीच की दूरियां शायद कम हो जाए। तब नेहा ने हंसते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपको पता है आपके हाथ की बनाई चाय पूरे घर परिवार में मशहूर है। आज अगर आप मेरे लिए भी बना दें तो मुझे भी उसका स्वाद मिल जाएगा और मुझे बेहद खुशी भी होगी। मालती जी थोड़ा हैरान होकर बोली उससे, अरे तू खुद क्यों नहीं बना लेती? इतना बड़ा काम थोड़े है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया उनको, मम्मी जी, मैं बना तो सकती हूँ, पर आपके हाथ की चाय में एक जादू है जो कि मेरे हाथ में नहीं है। तब मालती जी थोड़ी पिघल गई और चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल पड़ी। वो चाय बनाते हुए अपनी बहू से बोली, अच्छा बहू, मैं तुझसे एक सवाल करूँ? जी मम्मी जी। ये बता, तूने कभी सोचा है कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा खटास क्यों रहती है? तब नेहा ने ईमानदारी से कहा, मम्मी जी, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि आप मेरी माँ की तरह हो, लेकिन शायद हम दोनों ही एक दूसरे को गलत समझते रहे हैं। यह रिश्ता ही ऐसा है। बहू की बातें सुन मालती जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हो सकता है बहू, लेकिन तू जानती है मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और तुझे उसकी जिंदगी में आते देख मुझे डर लगा कि कहीं मेरा महत्व कम न हो जाए। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मी जी, मैं कभी भी आपका स्थान नहीं ले सकती, बल्कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप हमारे परिवार का वो केंद्र बिंदु बनी रहें जहाँ से हम सबको अपनी ताकत मिलती रहे। आज मालती जी के चेहरे पर पहली बार नेहा के लिए सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। तब उन्होंने कहा, बहू, तूने मेरे दिल की बात समझ ली। अब देख, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। उस दिन पहली बार नेहा और मालती जी ने साथ में चाय पिया, बिना किसी तनाव के, और उनके इस छोटे से संवाद ने उनके रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बना दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगी और वे दोनों सास बहू नहीं, बल्कि एक माँ बेटी के रिश्ते में ढल गई थी। दोस्तों, संवाद और समझ से रिश्तों में चमत्कार लाया जा सकता है। बस उनके लिए पहल करने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।